राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष है। स्कॉर्पियन पीपल के लिए ये वीडियो है। वृश्चिक वालों के लिए फरवरी 2024 के मासिक राशिफल की बात करेंगे। स्कॉर्पियो मंथली प्रेडिक्शंस फरवरी 2024, फरवरी 2024 के महीने में जो घरों के परिवर्तन होंगे उनका आपके भाग्य, नौकरी, करियर, बिजनेस, साथ में आपके निजी जीवन, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए, मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान देता है आने वाले महीने की होने वाली घटनाओं के बारे में, जिनको देखकर समझकर आप अपनी तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन एज वेल एज फिजिकल प्रिपरेशन उसके अनुसार कर सकते हैं। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वृश्चिक वालों के लिए फरवरी 2024 के महीने में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। शनि देव गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। तो शनि की ढैया भी आपको चल रही है और साथ ही में शश नाम का राजयोग भी उन्होंने बनाया हुआ है। राहु गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में और केतु रहेंगे 11वें भाव में, लाभ भाव में, कन्या राशि में। देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपके छठे भाव में, मेष राशि में। सूर्य की स्थिति को समझे तो 13 फरवरी तक वो मकर राशि में रहेंगे आपके तीसरे भाव में, और उसके बाद वो चौथे भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में। मंगल 5 फरवरी तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे धनु राशि में। 5 फरवरी को फिर वो तीसरे भाव में आ जाएंगे अपनी उच्च राशि मकर में। बुध की स्थिति 20 फरवरी तक आपके तीसरे भाव में रहेगी और फिर वो भी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में। शुक्र की स्थिति 12 फरवरी तक धनु राशि में आपके दूसरे भाव में, फिर वो तीसरे भाव में आ जाएंगे। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, चार महत्वपूर्ण परिवर्तन है फरवरी के महीने में। शनि और बृहस्पति दोनों ही मार्गी गति से संचरण कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि इन ग्रहों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आपकी राशि के स्वामी, पहले भाव के स्वामी मंगल 5 फरवरी के बाद तीसरे भाव में उच्च राशि में रहेंगे। तीसरा भाव मंगल के लिए मजबूत स्थान होता है और यहाँ तो वो उच्च के भी हैं। तो स्वास्थ्य जनरली आपका बेहतर रहेगा। भागदौड़ आपकी बढ़ेगी, ट्रेवलिंग भी ज़्यादा हो सकती है, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मंगल आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं, जहाँ पर देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो कोई स्वास्थ्य समस्या यदि पहले से है तो उसमें भी आपको फरवरी में राहत मिल सकती है। पंचम भाव आपके पेट का होता है, जहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं, तो पेट और पाचन तंत्र से संबंधित थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। वैसे स्वास्थ्य फरवरी में अच्छा है। भाग्य पक्ष की बात करें तो उसे नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव के स्वामी आपके चंद्रमा है, जो हर सवा दो दिन में राशि बदलते हैं। लेकिन फरवरी में आपकी राशि के स्वामी मंगल का उच्च होना तीसरे भाव में और उनकी जो सातवीं दृष्टि है वो भाग्य भाव पर आना, और 13 फरवरी तक सूर्य की दृष्टि भी रहेगी भाग्य भाव पर। और 13 फरवरी के बाद सूर्य आपके दशमेश हैं, चतुर्थ भाव में आएंगे, तो वो सब ग्रह दृष्टि से आपके कर्म के भाव को भी देखेंगे। तो फरवरी के महीने में रुकावटें आपकी दूर होंगी, भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन पराक्रम आपको करना पड़ेगा। आर्थिक मामलों में निर्णय बहुत सोच समझ कर लें, किसी भी तरह का शॉर्टकट ना अपनाएं। कैरियर, नौकरी की बात करें तो उसे दसम भाव से देखा जाता है। शनिदेव की सातवीं और देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आपके दसम भाव पर है। दसम भाव के स्वामी सूर्य 13 फरवरी तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे मकर राशि में। शत्रु राशि है ये उनके लिए, और अपने से छठे भी रहेंगे वो। थर्ड हाउस इज सिक्स फ्रॉम 10th हाउस। तो चुनौतियां तो रहेंगी आपके करियर में, लेकिन आपकी राशि के स्वामी मंगल उच्च के हैं और मंगल की जो आठवीं दृष्टि है वो भी आपके करियर भाव दसम भाव पर रहेगी। तो शनि की ढैया के बावजूद भी फरवरी में आप अपने करियर में ग्रोथ ले सकते हैं। महीना सौभाग्यशाली है आपके लिए, क्योंकि लगभग 1.5 वर्ष के बाद मंगल अपनी उच्च राशि, आपकी राशि के स्वामी मंगल उच्च राशि में मकर राशि में आए हैं। लगभग 45 दिन तक मंगल एक ही राशि में रहते हैं। तो पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके लिंक बन सकते हैं, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं आप, नई जिम्मेदारी, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। 13 फरवरी के बाद सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो सूर्य की जो सातवीं सवग्रही दृष्टि है वो दसम भाव पर रहेगी। सूर्य ही आपके दशमेश हैं। तो करियर, नौकरी में मजबूती आपकी बढ़ेगी, टारगेट आप पूरे कर पाएंगे। कोई इंक्रीमेंट भी है जो आपका पेंडिंग, तो वो आपको मिल सकता है। जो वृश्चिक वाले नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं उनका प्रयास भी फरवरी में सफल हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब पाने का प्रयास भी सफल हो सकता है। पहले से कोई आपकी मेहनत, एफर्ट, आपका प्रयास है जिसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा था, उसका परिणाम फरवरी में मिल सकता है। सूर्य और शनि की युति रहेगी आपके चतुर्थ भाव में 13 फरवरी के बाद। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं। माता के साथ, परिवार वालों के साथ आपका तनाव बढ़ सकता है, जिसका असर आपके करियर पर भी पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वाणी कारक बुध मंगल के साथ रहेंगे 20 फरवरी तक आपके तीसरे भाव में। बाद में बुध शनि के साथ भी रहेंगे चौथे भाव में।
तो वाणी और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी से बचें। वैसे भी शनि की ढैया चल रही है तो धैर्य तो आपको रखना ही होगा। व्यापार बिजनेस की बात करें तो इसे सातवें भाव से देखा जाता है। सातवें भाव के स्वामी शुक्र 12 फरवरी तक आपके दूसरे भाव धन भाव में रहेंगे। छठे भाव में जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी नौवीं सबग्रही दृष्टि आपके दूसरे भाव और शुक्र पर रहेगी। लेकिन शुक्र अपने से आठवें भाव में भी हैं, सेकंड हाउस इज 8th फ्रॉम 7th। तो व्यापार में उतार चढ़ाव के बाद ही लाभ होगा। महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। 12 फरवरी के बाद शुक्र तीसरे भाव में आ जाएंगे राशि स्वामी मंगल के साथ, तब भी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करने होंगे। आने वाले समय की योजनाएं बनाने के लिए, प्लानिंग जो है उसको बनाने के लिए ये अच्छा समय है। बहुत ज़्यादा ग्रेट महीना नहीं है व्यापार को लेकर फरवरी का। मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन की बात करें तो इसे भी सातवें भाव से ही देखा जाता है। सातवें भाव के स्वामी और विवाह कारक 12 फरवरी तक दूसरे भाव में है, और जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है वो शुक्र पर रहेगी दूसरे भाव में, तो वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। 12 फरवरी के बाद शुक्र और मंगल की युति बनेगी तीसरे भाव में, तब वैवाहिक जीवन परस्पर समझ का मामला तो ठीक ठाक ही रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, एग्रेशन से बच कर रहें। ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरा भाव धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देता है। यदि आपका काम छठे भाव के कारकत्व के व्यवसाय से है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम है, आप कंसल्टेशन करते हैं, आप डॉक्टर हैं या आप वकील हैं, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से दूरदृष्टि से लाभ ले सकते हैं। 12वें भाव के स्वामी शुक्र 12 फरवरी तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे, तो परिवार पर कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी, सातवीं दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी, तो खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। केतु आपके लाभ भाव 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये लाभ को प्रभावित करेंगे। लाभ आपकी उम्मीद के अनुसार ना हो, ऐसा हो सकता है चीजें प्लानिंग के अकॉर्डिंग ना जाएं। नेटवर्क सर्कल पर भी आपको फोकस रखना होगा, वहां आपके मतभेद हो सकते हैं। शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, शश नाम का योग बनाया हुआ है, लेकिन शनि की ढैया भी आपको चल रही है। तो अगर आपकी लगन कुंडली में शनि देव मजबूत हैं तो आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि हो सकती है। लेकिन अगर शनि पीड़ित हैं या चंद्रमा आपके अफ्लिक्टेड हैं, जन्म कुंडली में चंद्रमा भी पीड़ित हैं, तो आपकी चीजों में विलंब होगा, ढैया तब परेशान करेगी। शिक्षा पक्ष की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो फोकस आपका कम रहेगा। देवगुरु बृहस्पति अभी मार्च और अप्रैल तक आपके छठे भाव में ही रहेंगे, तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने का समय है वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए। मन आपका भटकेगा। फरवरी में मंगल की सबग्रही दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी, देवगुरु बृहस्पति पर भी। तो जो कंपटीशन एग्जाम का मामला है, स्पोर्ट्स क्षेत्र के जो छात्र हैं उनको फायदा हो सकता है। लव रिलेशंस की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से ही देखा जाता है, वहां पर राहु गोचर कर रहे हैं, तो एक दूसरे पर शक करने से बचें। शुक्र और मंगल भी साथ रहेंगे, तो जल्दबाजी में किसी निर्णय पर ना पहुंचे। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की कि वृश्चिक वालों को फरवरी के महीने में क्या विशेष उपाय करने चाहिए। तो हर रोज आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और पक्षियों को दाना पानी डालते रहिए, और हर रोज सुबह ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ये देवगुरु बृहस्पति का मंत्र भी 10-15 मिनट आपको जपना चाहिए। और शनिवार और अमावस्या को निर्धन की आपको मदद करनी चाहिए। राम राम।